बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। पटना के बापू सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इस दौरान सीएम नीतीश नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो आपको बता दें कि आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज पटना के बापू सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। सीएम नीतीश नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो लगातार देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौगात पर सौगात दे रहे हैं और इस बार ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए आज का है, क्योंकि बापू सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। यहां पर 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौगातों की बारिश लोगों पर कर रहे हैं, युवा पर कर रहे हैं, और लगातार देखिए बिहार में बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है और इस दौरान ये सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, काफी अहम दिन है आज का, क्योंकि आज देखिए बापू सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और इस दौरान नव नियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इसे लेकर? बिल्कुल रितिका, जैसा आपने भी कहा कि बिहार में सरकारी नौकरी की बहार है। दरअसल कुछ दिन पहले ही केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने सिपाही के 20,000 से ज़्यादा पदों के लिए अंतिम परिणाम जारी किए थे और उसके बाद आज मुख्यमंत्री के हाथों इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात रितिका और सबसे अहम बात यह है रितिका, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के सरकारी नौकरी में 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो जिस तरह से 20,000 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें से 13,000 लड़कियों का चयन हुआ है। 13,000 महिलाओं का या लड़कियों का या छात्राओं का चयन हुआ है। बिहार पूरे भारत में इकलौती बिहार में ऐसी पुलिस यूनिट है जहाँ पे 45,000 के आसपास महिलाएं काम करती हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सपना था कि बिहार के सरकारी नौकरी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, महिलाओं की जगह ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए आपको ही पता होगा कि क्लास 1 से 5 और 6 से 8 तक में शिक्षक की नौकरी में 50% आरक्षण है और उसके बाद 9 से 10, 11 से 12 में 35% आरक्षण है। उसी तरह से बिहार की अलग अलग सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित की गई है। और आज बापू सभागार में कार्यक्रम है। कुछ चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे, बाकी दूसरे लोगों के माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और अब तो बिहार सरकार ने ये भी घोषणा कर रखी है कि जो भी महिलाएं सरकारी नौकरी करती हैं, अगर उन्हें सरकार की तरफ से आवास नहीं मिलता है तो उन्हें होम स्टे दिया जाएगा। यानी हर तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है और उसी कड़ी में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। जी रितिका, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी प्रीतम, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये सौगात दी जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
वो यहाँ पर सौगातों की बारिश कर रहे हैं। भले ही हम ये देख रहे हैं कि वो कुछ जिलों में जा रहे हैं, कई सारी परिसंपत्तियों की सौगात वो दे रहे हैं, योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अब देखिए यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और साफ तौर पर 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। संख्या ये कोई कम नहीं होती है प्रीतम, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कई बार विपक्ष की तरफ से भी इस पर तंज कसा जाता है कि बिहार में क्योंकि इस बार चुनाव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेहरबान हैं। देखिए, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं रितिका। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार में नौकरी देने का सिलसिला काफ़ी देरी से शुरू हुआ है। अगर साल 2005 से लेकर 2020 तक के इतिहास को देखें तो हमने चूंकि खुद सरकारी नौकरियों को हमने कवर किया है, हमने देखा है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, हमने देखा है कि यहाँ पे परीक्षाएं रद्द हुई है, दोबारा परीक्षा ली जाती है, तो ये बिहार में कोई नई बात नहीं है और विपक्ष के आरोप में एक हद तक दम है। ऐसा भी रितिका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो व्यवहारिक है कि आप किसी नौकरी के लिए 7 साल 8 साल से वेट करते हैं, आपकी उम्र खत्म हो जाती है, आपको नौकरी का विज्ञापन नहीं आता है और कभी ऐसा होता है कि एक साथ लगातार विज्ञापन निकलते जा रहे हैं। जिस तरह बिहार के में शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा एक लंबे अरसे से रोकी गई थी, लेकिन जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोबारा महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने, तब नौकरियों में तेजी आई और एकाएक सरकारी नौकरी का सिलसिला बेधड़क तरीके से आरंभ हुआ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ नहीं हो और कभी कुछ इतना हो जाए कि वहाँ भी अराजक की स्थिति पैदा हो जाए। खैर, हम उस पर बात नहीं करेंगे। विपक्ष के आरोप में एक तरीके से दम है कि विपक्ष की बिहार में नौकरियों का सिलसिले नौकरी में देरी हुई थी अलग अलग विभागों में। अभी भी बिहार में माफ कीजिएगा, अभी बिहार में हजारों पद खाली हैं। खैर चलिए, एक तरफ जहाँ पूरे भारत में महंगाई और नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहाँ पे नौकरी दी जा रही है। ये विज्ञापन ज़्यादा पुराना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है रितिका कि एक निश्चित समय सीमा में सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ली गई, उसके बाद फिर फिजिकल हुआ, मेंस हुआ और उसके बाद मेडिकल के बाद रिजल्ट जारी किया गया। तो ये नियुक्ति पत्र आज इन्हें दे देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है, उसमें अगर बिहार की सुरक्षा में जी बिल्कुल प्रीतम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है। अगर हम पटना की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अहम दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक तोहफा देने वाले हैं। तो चलिए, बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।